हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बाइनोमियल थ्योरम के पार्ट 2 के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि उसका व्यापक पद, मध्य पद, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। इसके पहले वाले पार्ट यानी पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया था कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, उसका बेसिक नॉलेज के साथ तथा उसका प्रसार क्या होता है। इन सब चीज़ों के साथ साथ हमने एक क्वेश्चन भी उसमें सॉल्व कराया था। उसके प्रसार में हमने ये बताया था कि जो फर्स्ट पद होता है वो क्या करता है, उसकी घात n घात से क्या करती है, घटती है, तथा जो सेकेंड पद होता है उसकी घात क्या करती है, 0 घात से बढ़ती है। कहाँ तक, n घात तक। और फिर उसके बाद हमने बताया था कि जो इसका गुणांक होता है यानी कि द्विपद गुणांक, वो द्विपद गुणांक किसके रूप में होता है, संचय के रूप में लिखना है, NC0। और ऊपर वाला जो होता है वो घात के बराबर होता है, नीचे वाला 0 से लेकर के n तक बढ़ता है। जैसे जैसे इसमें अलग अलग पद लिखे गए हैं ऐसे हमने आप लोगों को बताया था। फिर उसके बाद हमने बताया था हमको उसको एक शब्द में लिखना रहा है, यानी कि समेशन के रूप में लिखना हो रहा है सिग्मा लगा करके, तो उसको हम क्या लिखते हैं, r बराबर 0। जिसका मान परिवर्तन हो रहा है उसको r मान लेते हैं, और उस 0 से लेकर के n तक परिवर्तित हो रहा है, जहाँ जहाँ परिवर्तित हो रहा है वहाँ पर r रख देते हैं, तो वो समेशन के रूप में होता है। इसी प्रकार हमने माइनस वाला बता दिया था, और माइनस के लिए भी हमने एक शब्द में लिखने के लिए समेशन के रूप में हमने इन चीज़ों के बारे में बता दिया था। अब हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे व्यापक पद क्या होता है, और इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एनडीओ में क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो बहुत चिंती क्वेश्चन आते हैं इससे। तो अब चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या व्यापक पद क्या होता है, जरा बता देते हैं, फिर उसके बाद मिटा देंगे इसको। दोस्तों देखिए, जो व्यापक पद होता है, कोई भी विस्तृत पद, ये क्या है, ये पदों का विस्तार है। अब ये जो विस्तृत पद है यानी कि पदों का विस्तार है, उसी में से अगर जो भी पद है उसी को बोला जाता है व्यापक पद। यानी कि पदों के विस्तार में से कोई पद आपका क्या कहलाता है, व्यापक पद। अब व्यापक पद हम ज्ञात कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए हमको कोई भी पद अगर ज्ञात करना है तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमको फार्मूला बनाना रहेगा। जैसे हमको मान लीजिए फर्स्ट पद यहाँ पर पता है, ये सेकेंड पद पता है। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि कोई पद ज्ञात करो, 10वां पद ज्ञात करो, घात 15 है, 10वां पद ज्ञात करो, तो उसके लिए हम पूरा प्रसार नहीं करेंगे, डायरेक्ट 10वां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला निकालेंगे। तो उसके लिए फार्मूला होता है, तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला पद के लिए क्या है, पहले पद के लिए फार्मूला क्या है, पहला पद के लिए आपका है NC0 x के पावर n, x के पावर n को n-0 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो a है, a के घाते ये 0 है। इसी प्रकार दूसरे पद के लिए क्या है, दूसरा पद आपका क्या है, NC1 x के पावर n-1 a के पावर 1। इसी प्रकार तीसरा पद आपका क्या हो जाएगा, NC2 x के पावर n-2 a के पावर 2। इसी प्रकार मान लीजिए हमको कोई भी पद ज्ञात करना रहेगा तो इसी के रूप में हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको एक संबंध दिख रहा होगा r में, जो आपको दिख रहा है। अगर मान लीजिए पहला पद हमको ज्ञात करना था, पहला पद यानी कि 1, दूसरा पद 2, टूवां पद, तीसरा पद मतलब 3वां पद। तो ये जो पद था, तो उसमें पहले पद के लिए यहाँ पर 1 था, पहला पद यानी कि मीन्स फर्स्टवां पद, तो उसके लिए 1 यहाँ पर कहा गया है, तो लेकिन r का मान क्या है, 0 है। दूसरा पद के लिए 2 है, तो यहाँ पर r का मान क्या है, 1 है। यानी कि कोई भी पद पूछा जाता है उसके लिए r का मान क्या हो रहा है, सिंपली उससे एक कम हो रहा है। वही हमको करना भी है। अगर मान लीजिए हमको कोई भी पद ज्ञात करना है तो हमको का r का जो मान होगा वो क्या होगा, एगो तो हमेशा उससे कम होगा कोई, और अगर एगो कम है तो उसको पद को बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, r में 1 जोड़ देंगे, जब तो वाला पद बन जाएगा। r का मान क्या होगा, उससे कम, और 1 जोड़ देंगे तो वो पद हमारा मिल गया। तो यानी कि r+1वां पद, कोई भी पद अगर ज्ञात करना होगा तो कोई पद r+1वां पद के रूप में होता है। यानी कि r+1वां पद अगर आप ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए आप फार्मूला दे सकते हैं। तो अगर आप फार्मूला जो देंगे वो उस फार्मूले से आप किसी भी पद को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो r है वो उससे एक कम है, r का मान क्या है, उस पद से एक कम है, यानी कि इसमें से एक माइनस है। यहाँ अगर यही चीज आप ध्यान रखते हैं तो आप व्यापक पद संबंधित जितने क्वेश्चन पूछ जाएंगे उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने बताया था अगर कोई भी क्वेश्चन द्विपद वाला है, द्विपद बहुपद में अगर जितनी घात होती है तो उसके लिए हमने बताया था पदों का विस्तार, यानी कि जो पद होते हैं टोटल कितने होते हैं, तो घात से एक वो अधिक होता है। यानी कि n घात है तो पदों की संख्या n+1 हो जाएगी। क्यों होती है, क्योंकि NC0 r का मान 0 आकर के वही उस पद का मान बढ़ा देता है। अगर 5 घात है तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये चीज याद रखिएगा। इसको मिटा देते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पहले बता दिया था।
इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम बताएंगे इससे यही जो निकलेगा ना, यही जो होता है यही आपका व्यापक पद होता है। तो अभी बताएंगे, पहले हम इसका डेरिवेशन कर देते हैं कैसे आता है, फिर उसके बाद हम इसको दोबारा लिख देंगे, समझ जाएंगे आप। व्यापक पद बहुत सिंपल होता है, इससे क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल पूछते हैं, बस समझने की देरी होती है। तो दोस्तों देखिए क्या दिया है, आर प्लस वनवा पद, यानी कि हमको ज्ञात क्या करना पड़ेगा, आर प्लस वनवा पद। अब वनवा पद इसको हम लिखेंगे कैसे, टी फॉर टर्म्स, टर्म्स किसका टर्म्स, आर प्लस वन का टर्म्स, यानी कि आर प्लस वनवा पद, इसको इसके रूप में लिखा जाता है शॉर्ट के रूप में। कोई भी पद ज्ञात करना टी, उसके नीचे जो पद ज्ञात करना है उसको आर प्लस वन ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पहला पद था उसके लिए फार्मूला क्या हो रहा था, एन सी जीरो, यहाँ पर जीरो एक कम हो रहा था, पहला पद वन के लिए एक कम हो रहा था, यहाँ पर वही काम करना है आपको। एन सी आर प्लस वन है, तो इसमें से एक कम करिएगा तो आर बच जाएगा, क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा। आर प्लस वन माइनस वन करिएगा तो आर हो जाएगा। फिर एक्स के पावर एन माइनस जीरो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जीरो कहाँ से आया है, वो पहला पद था तो पहले पद में से एक माइनस किया होगा तभी तो जीरो आया होगा, वन माइनस वन किया है तभी जीरो यहाँ पर आया है। सिंपली वही आपको भी काम करना है, एक्स के पावर एन माइनस, अब इसमें से एक खत्म करना है, यानी कि आर प्लस वन माइनस वन, ऐसे लिखेगा तो एक खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम आर लिख देते हैं, एन माइनस आर हो जाएगा। फिर उसके बाद ए के लिए ध्यान दीजिएगा, ए की घात यहाँ पर क्या है, जीरो है। ए की घात जीरो कैसे आया होगा, ए की घात जीरो आया होगा, आपका वन में से वन घटाया है, तो यहाँ पर सिंपली वही काम करना है, आपको आर प्लस वन में से वन घटाना है। यहाँ वैसे दूसरा पद निकाला, वैसे तीसरा पद निकालना है, तो हमको एक रूप में लिखना है जिसके तहत हम हमेशा इस फार्मूले से उस चीज को निकाल लें, हमेशा विस्तार करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ए के घाते जीरो, यानी कि इसमें से माइनस करेगा तो आर प्लस वन माइनस वन तो आर हो जाएगा। यानी कि कोई भी पद ज्ञात करने के लिए आपके लिए फार्मूला मिल जाता है टी आर प्लस वन, ये किसके लिए होता है, आर प्लस वनवा पद के लिए होता है। तो आपको कोई भी पद अगर पूछेगा तो आपको पहले सिंपली आर प्लस वन के रूप में प्रदर्शित करके इस फार्मूले पर रख देंगे, तो उस पद का क्या आ जाएगा, मान निकल जाएगा। तो इस पद में मान अलग अलग टाइप से पूछते हैं, तो कभी कभी मान पूछते हैं कि इसके प्रसार में वो पद ज्ञात कीजिए, फिर उसके बाद पूछते हैं उस जो पद मिला है आपका उसी का गुणांक ज्ञात कीजिए, ये सब चीजें ज्ञात करना होता है। तो सिंपली हम उस चीज के बारे में जिक्र करेंगे। अब मान लीजिए ये किसके लिए था, ये फार्मूला आपके लिए था, आप ये फार्मूला जो था वो था आपके लिए, ये किसके लिए था कि x प्लस ए के घाते n, यानी कि वो धनात्मक चिन्ह है तो उसके घाते n है, तो उसके लिए क्या फार्मूला, अगर कोई पद निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला बनता था। अगर यहीं पर मान लीजिए माइनस आ जाए, x माइनस ए के घाते n हो जाए, तो उसके लिए सिंपली यही फार्मूला होता है, बस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या आ जाता है टी के पावर, पदों की संख्या तो सेम टू सेम वही, जो आर प्लस वन पद ज्ञात करना है तो इसमें भी आर प्लस वन पद ही बनेगा। फिर यहाँ पर माइनस वन के घाते आ जाता है आपका यहाँ पर आर, फिर एन सी आर एक्स के पावर एन माइनस आर ए के पावर आर, सिंपली बस इसके लिए ये हो जाता है। अब ये चीजें हैं क्या, आप ये चीजें आप देखिएगा, ये जो मान है वो हमने जो समेसन में लिखा था, जो चीजें वही है समेसन के रूप में जिसको लिखा था सेम टू सेम वही पद है, यानी समेसन शॉर्ट में जो हमने लिखा था समेसन लगा करके वही चीज है। तो अब अगर ये इसका डेरिवेशन नहीं आता है, समेसन में जो चिन्ह आता है उसी को याद रखिएगा, वही आपका क्या है, व्यापक पद है, वही आपका क्या है, व्यापक पद है। सिंपली इसको याद रखिएगा। इससे संबंधित हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आप इसको याद ध्यान में रखिएगा। और जो आर है वो क्या है, उससे एक कम पद है। तो चलिए हम लोग इससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई पद ज्ञात करना है तो उसके लिए व्यापक पद का फार्मूला क्या होता है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स के पावर एन माइनस आर ए के पावर आर। बस याद रखिएगा, आपका व्यापक पद से संबंधित सभी क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x अपान 3 माइनस 3 अपान 2x के पावर 6 का प्रसार में पांचवा पद ज्ञात कीजिए। अब पांचवा पद हमको ज्ञात करना है, तो अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब हमको सिंपली ज्ञात करना है, सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। सिंपली हमको ज्ञात क्या करना है, पांचवा पद। अब हमने बताया कि अब कोई भी पद ज्ञात करना होगा तो उसको r प्लस वन के रूप में ज्ञात बदलिएगा। तो अब जो r है वो है क्या, इससे एक कम है, r पांचवा पद हमको ज्ञात करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक कम 5 से, यानी कि 4 प्लस 1 जोड़ दीजिए, यानी कि आपका पांचवा पद फिर से मिल गया। इसको 4 प्लस 1 के रूप में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से आप डायरेक्ट इसको चालू कर सकते हैं। 4 प्लस 1 पद, अब इसको कैसे लिखेंगे, t 4 प्लस 1। इसके लिए फार्मूला, अब हमने फार्मूला बताया क्या, हमने फार्मूला यहाँ पर बताया था यही फार्मूला, एन सी आर
एक्स पावर एन माइनस आर ए के पावर आर, यही फार्मूला था किसके लिए, टी आर प्लस 1 के लिए। तो आर का मान यहाँ पर क्या है, आर का मान ध्यान रखिएगा, आर का मान यहाँ पर क्या है 4 है, आर का मान क्या है 4 है, तो वहां पर रखिएगा तो आपका मान क्या निकल जाएगा एन सी आर। तो एन का मान क्या है यहाँ पर, एन का मान आपका 6 है, कितना है, एन का मान 6 है। ये दो चीज रखिएगा, आप याद रखिएगा। अब इस फार्मूले में इसको रख देते हैं तो आसानी से क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। तो रखिएगा 6 रखिएगा, 6 सी आर का मान क्या है 4, फिर उसके बाद रखिएगा x का मान यहाँ 2x/3 है, 2x/3 के पावर n माइनस आर, n माइनस आर मतलब 6 माइनस 4, फिर इंटू करिएगा 3/2x। ये ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला जो था प्लस वाले के साथ था, प्लस वाले के लिए था, तो इसमें माइनस चिन्ह आ गया, तो इसको भी हमको इसको जो यहाँ पर लिखेंगे माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, क्योंकि इसको दूसरे रूप में अगर हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2x/3 प्लस में माइनस 3/2x पूरे के घाते 6, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो माइनस ये प्लस उस वाले फार्मूले के रूप में चेंज हो गया, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस चिन्ह के साथ उतार दीजिए, सिंपली माइनस 3/2x के पावर में अब यहाँ फिर आपके क्या हो जाएगा a के पावर r, r का मान क्या है 4 है, r का मान क्या है यहाँ पर 4 है। आप इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ये इसको लिखें T4 + 1 यानी कि 5वां पद, यानी कि 5वां पद आपका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए। 64 का क्या मान आपका आ जाएगा, 64 का यहीं पर निकाल देते हैं, 6 फैक्टोरियल अपान 6 में 4 जाएगा 2 फैक्टोरियल गुणे 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो 2x/3 के पावर में आपका आ जाएगा 2 इंटू में ये इसके घात कम संख्या है तो आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला चिन्ह प्लस में बदल जाएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा 3 3 9 27 81 अपान में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी के 16 x 4, ये आपका आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इसको आगे करिएगा तो 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल अपान में 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 गुणे 4 फैक्टोरियल को रहने दीजिए क्योंकि इससे कट रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 दूनी के 4 x² अपान 3 तरीके 9 गुणे में इसको करिएगा तो 81 अपान में 16 x 4, ये चीज है आपका। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं तो उसको काट दीजिए, देखिए 9 से ये 9 81 कट रहा है तो 9 बार जाएगा। फिर उसके बाद ये 4 से कट रहा है तो 4 चौक 16 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद और कौन सी संख्याएं कट रही हैं, 2 से ये कट रहा है 2 तिहाई के 6, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 5 तिहाई के 15, ये आपका हो जाएगा 15 गुणे में 9। फिर उसके बाद x² से देखिएगा तो x² से ये इसकी 2 घात कट जाएगी तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा x के पावर नीचे होगा x के पावर 2 अपान में, फिर उसके बाद यहाँ पर करिएगा 4x² यानी कि 4x², तो इसका गुणा करिएगा तो 15 9 135 होता है, 135 अपान 4x²। तो ये आपका कौन सा पद मिल गया T5 यानी कि 5वां पद आपका मिल गया। तो 5वां पद का मान क्या आ गया 135 अपान 4x²। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो चिन्ही क्वेश्चंस बस आपको सिंपली क्या करना है, आर का मान जो रखना है उससे कम रखना है, फिर उसको प्लस करके 1 जोड़ देना है। यानी कि 6वां पद भी यहीं पर पूछा होता तो 6 को 5 + 1 करके लिखते हैं, अगर 8वां पद पूछता तो 8 को 7 + 1 करके लिखते हैं। फिर उसके बाद फार्मूला जो व्यापक पद का है उससे आप रख दीजिएगा, आंसर आपका एकदम करेक्टली आ जाएगा। अब दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि अब क्वेश्चन मध्य पद के रूप में पूछता है तो उसके लिए क्या होता है, यानी कि अगर कोई पद कोई ये द्विघाती पद यानी कि द्विपद बहुपद दिया है, अब उसमें हम लोगों को पूछता है कि उसका मध्य पद निकालो, मध्य पद कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या कंडीशन होते हैं अब उसको हम लोग जानेंगे। दोस्तों मान लीजिए ये है कोई बहुपद यानी कि x + a के घाते n है, तो अब यहाँ पर मध्य पद ज्ञात करने के लिए 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो n का मान सम हो सकता है या तो n का मान विषम हो सकता है। उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, उसके हिसाब से उस फार्मूला को बनाया गया है। एक बार n का मान सम हो सकता है उसके लिए मध्य पद उसके घात वाला यानी कि इसका मध्य पद क्या बनेगा, अब जब n विषम होगा तो उसके लिए उसका मध्य पद क्या आएगा, यानी कि उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा। तो n जो सम होगा दोस्तों देखिए इसके लिए जो फार्मूला बनता है आपका
वो आपका होता है n/2 + 1वां पद। यानी कि ये वाला पद आप निकालिएगा जब n सम होगा तब, और जब n विषम होगा तो उसके लिए जो फार्मूला होता है आपका n + 1/2वां पद या n + 3/2वां पद। ये दो चीजें होती हैं इसमें। विषम संख्या के यानी कि जब घात विषम होती है तो उसके लिए दो पद आते हैं, और जब घात सम होती है तो उसके लिए वन पद आता है। अब हम लोग देखते हैं ये होता कैसे है। तो सिंपली आप ध्यान दीजिएगा कि जब घात सम है, हम मान लीजिए हम यहाँ पर देते हैं x + a के घाते 4 है, तो यहाँ पर 4 क्या है, घात जो है वो सम संख्या है। तो अब इसके लिए जो टोटल पदों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी हमारी, 5 आएगी। कितनी आएंगी, 5 आएंगी। इसको ध्यान में रखना है, कितनी आ सकती है, 5 आ सकती है। अब ये जो 5 को पद है इसमें बीच वाला पद क्या होगा, ये तो होगा ना, यही बीच वाला पद होगा। इसका बीच वाला पद यही होगा, क्योंकि 2 इधर और 2 इधर ये बराबर, तो बीच वाला पद वो आपका आ गया। तो बीच वाला पद वो है क्या, वो आप ध्यान दीजिएगा। तो वो जो है आपका जो कितने घात थी, 4 घात थी, 4 घात थी। उसमें अगर 2 भाग दे दीजिएगा फिर 1 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से आपका आ जाता है 2 + 1 मीन्स 3। तो यानी कि यहाँ से आपका आ जाता है बीचवां पद निकालने का, यानी कि मध्य पद निकालने का फार्मूला। तो अब सिंपली अब ध्यान ऐसे भी दे सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए बीच वाला पद इसमें निकालना होगा तो 2 में 1 जोड़ेंगे तभी आएगा। अब 2 आया कहाँ से है, जो ऊपर वाली घात है उसमें 2 से भाग दे करके आया हुआ है। तो इसी प्रकार 2 + 1 कर दीजिएगा, तीसरा पद ही उसका मध्य पद होगा। तो सिंपली अब ऐसे ऐसे करते करते जितने भी किए जाएंगे तो उसके लिए भी यही आएगा, 2 से भाग करने के बाद 1 जोड़ा जाएगा अगर सम घात रहेगी। तो इसीलिए बनाया गया है कि अगर n सम रहेगी तो उसमें 2 से भाग करके 1 जोड़ दीजिएगा तो आपका वो निकल जाएगा मध्य पद के लिए फार्मूला। इसी प्रकार विषम पद अगर विषम घात है तो उसके लिए क्या होता है, मान लीजिए ये क्वेश्चन x + a के घाते 5 है। तो 5 क्या है, विषम संख्या है। तो अब यहाँ पर घात जो है ये विषम घात है, विषम घात है जो भी है। फिर उसके बाद अब इसके लिए पदों की संख्या टोटल कितनी आएगी, हमने बताया जितनी घात होती है उससे एगो अधिक टोटल पद आते हैं। टोटल पद मतलब हमने बता दिया था कि जो ये पद होते हैं पदों को अलग कौन करता है, प्लस या माइनस चिन्ह जो होते हैं वो पदों को अलग कर देते हैं। जबकि अगर प्लस माइनस चिन्ह नहीं लिखा लगा हुआ है तब तक वो सेम पद में रहते हैं। गुणा भाग पद एक पद बनाते हैं, प्लस माइनस अलग अलग पद बनाते हैं। यानी कि अलग अलग टर्म्स हैं। अब 5 गुणा थे तो इसके लिए कितने टोटल टर्म्स होंगे, 6 टर्म्स होंगे, यानी कि 6 पद होंगे, यानी कि 6 पद बनेंगे। तो अब 6 पद में से हमको मध्य पद ढूंढना है। तो मध्य पद ध्यान दीजिएगा, तो ये तो 2 अपना इधर का बांट लीजिए, 2 इधर बांट लीजिए, बचे कितने, यही दोनों बचे, यही दोनों मध्य पद में बनेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो मध्य पद जो है ये वाला आपका कितने नंबर पर, तीसरा पद है। तो तीसरा पद आपका कैसे आएगा, तीसरा पद अब यही घात हमको पता है तो इसी के रूप में करिएगा। तो 6 में अगर आप 2 से भाग दे दीजिएगा तो 3 आएगा। तो अब 6 आपका कहाँ से आएगा, 6 आप प्राप्त करने के लिए 5 में 1 जोड़िएगा तभी तो 6 आएगा ना। 6 अब ये नहीं कहिएगा कि 7 में से 1 घटा देंगे तभी 6 आ जाएगा। अरे भाई 7 आया कहाँ से, 7 इसमें तो कहीं संबंध दिख ही नहीं रहा है, बस 5 है तो 5 से हम लेकर आएंगे, 5 से कैसे भी आए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये चौथा पद है, ये चौथा पद है आपका, ये चौथा पद है, चौथावां पद है, ये आपका तीसरा पद था। अब 4 हम कैसे प्राप्त करेंगे, 4 प्राप्त करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि 8 में अगर हम 2 से भाग दे दें तो 4 प्राप्त हो सकता है। तो अब 8 कैसे प्राप्त होगा, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 8 जो प्राप्त होगा आप अगर 5 में 3 जोड़िएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा तो यहाँ से आपका 8/2 मिल जाएगा। तो यहाँ से चौथावां पद मिल जाएगा और तीसरा पद। तो अब इसके लिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर n रखा गया, क्यों, क्योंकि इसी प्रकार और क्वेश्चन सॉल्व किए गए तो देखा गया सबके लिए यही रिलेशन आ रहे हैं। यहाँ पर जो आ रहा है वही जो घात ऊपर है वो, फिर उसके बाद उसमें 1 और 3 जोड़ा जा रहा है, फिर 2 से भाग देने के बाद उसके मध्य पद निकल जा रहा है। तो इसके लिए बताएगा कि n + 1/2 और n + 3/2, अगर n घात है, जो घात है वो विषम संख्या है तो उसके लिए फार्मूला बताया गया। अगर आप लोगों को याद सिंपली करना रहेगा तो आप याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर घात सम रहेगी तो उसमें 2 से भाग दिया जा सकता है। तो आप सिंपली 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे करके आप क्या करिएगा, उसमें 1 जोड़ दीजिएगा। तो वहां से आपका क्या निकल जाएगा, सम घात के लिए फार्मूला। तो आप सिंपली आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये आपका याद हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर
घात विषम संख्या है, अगर घात विषम संख्या है तो यहाँ से 2 से तो भाग सिंपली जा नहीं सकती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस जो घात है उसमें पहले 1 और 3 को जोड़ेंगे, पहले वाले में 1 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 1 जोड़ेंगे तो सम संख्या बन जाएगी। अब 2 जोड़ेंगे तो सम संख्या बनेंगे नहीं, विषम संख्या ही रहेगी, इसलिए 2 नहीं जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो सम संख्या बन जाएगी। अब जब जो सम बनी तुरंत भाग दे दीजिए, क्या कर दीजिए, तुरंत भाग दे दीजिएगा। अब उसके बाद जब भाग दे दीजिएगा तो उसके लिए एक फार्मूला निकल जाएगा, या करके दूसरा का अगर ज्ञात करना रहेगा तो 2 से तो भाग देंगे नहीं। अब तीसरा पर जाएंगे तो तीसरा के लिए जाएंगे तो उसमें 3 जोड़ेंगे डायरेक्ट। अब कोई भी अगर विषम संख्या है उसमें अगर विषम संख्या जोड़िएगा ना तो वो सम संख्या बन जाती है। अब जो विषम संख्या बनी उसमें 2 से भाग दे दीजिएगा। अब कहिएगा अब इसके बाद अब 4 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, अरे भाई उसके आगे नहीं जाना है, हमने बताया कि 2 ही मिलेंगे। अब 2 ये अपना दिमाग में याद रखना है कि 2 ही मिलेंगे, और भाग किससे देंगे, 1 और 3 से। अब एक 1 हो याद रखिएगा ना तो 3 तो अपने आप से बना सकते हैं, तो ये चीजें आप याद रखिएगा, n+1/2वां पद और n+3/2वां पद। अब ये नहीं लिखने की जरूरत है हमको कि अगर मान लीजिए है तो टर्म के रूप में कैसे लिखेंगे, tn/2 + 1वां पद, यही आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो ये सब लिखने की जरूरत तो है नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बस आपको ये याद रखना है। तो उसके बाद हमने व्यापक पद के रूप में बताया है, तो व्यापक पद से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो इससे संबंधित चलिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसके बाद ये भी समस्या आपकी दूर हो जाएगी और इसके बारे में आप लोगों को बढ़िया से नॉलेज आ जाएगा। नहीं तो आप लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन अगर चल रहे होंगे तो वो भी आपकी शंकाएं दूर हो जाएंगी। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे संबंधित पूछता कैसे है। 1 - x/2 के घात से 8 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा था एनडीए में, वो अभी 213 में, एनडीए 213 में क्वेश्चन ये पूछा था। देखिए कितना चिंदी क्वेश्चन पूछा है, आप लोगों को तुरंत ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर देंगे। अगर एक बार हम सॉल्व कर देते हैं, बस ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। पूरा बाइनोमियल थ्योरम अगर खत्म हो जाता है उसके बाद एक शॉर्ट हम वीडियो डालेंगे इसमें, जिसमें हम उसके फार्मूले के बारे में पूरा डिस्कस कर देंगे, उसके बाद आप फार्मूला कभी भूल ही नहीं सकते। तो उसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने बताया था कि n घात पर जाइए, ये घात है तो ये क्या है, सम संख्या है, n = 8 है तो ये क्या है, 8 क्या है, ये एक प्रकार की सम संख्या है। तो सम संख्या है तो हमने बताया था सम संख्या के लिए फार्मूला, सम संख्या के लिए फार्मूला आपको क्या याद क्या रखना है, इसमें 2 से भाग जा सकती है तो 2 से भाग दे दीजिएगा, n/2 + 1 जोड़ दीजिएगा, वहां पद जो होगा इसका मध्य पद होगा, क्या होगा, मध्य पद = n/2 + 1वां पद, n की जगह पर आप सिंपली 8 रख दीजिएगा, यानी कि 4 + 1 यानी कि 5वां पद आपका क्या होगा, मध्य पद होगा। तो अब 5वां पद को आप ज्ञात करिएगा। अब 5वां पद ज्ञात कैसे करिएगा, व्यापक पद से। हमने बताया था कोई भी पद अगर आपको ज्ञात करना रहेगा तो उसको r+1 के रूप में लिखेंगे, तो r की जगह पर उससे एक कम यानी कि 5वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, 5वां पद = 4 + 1वां पद, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर सिंपली अब फार्मूले पर जाइएगा, व्यापक पद का अगर फार्मूला आपको याद है तो सब क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो व्यापक पद का इम्पोर्टेंट है वही फार्मूला आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, बस एक ही फार्मूला याद रखना है, दो नहीं याद रखना है। जैसे माइनस वाला नहीं, माइनस वाली कोई जरूरत नहीं है, अगर प्लस वाला आप याद भी रखें माइनस वाला आसानी से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा, t4 + 1 = आपका हो जाएगा NCR, NCR मीन्स n का मान 8C4, फिर उसके बाद x के पावर, x का मान यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर सिंपली हम 1 रख देते हैं, x के पावर n - r मतलब 8 माइनस में 4, फिर उसके बाद a आता है, a की जगह पर ऋणात्मक है तो माइनस के साथ लेंगे, -x/2 के पावर r होता है तो r का मान क्या है 4 है, 4 क्या है ये आपका r का मान है तो 4 रख दीजिएगा। तो यहाँ से 8C4 का मान निकालिएगा तो 8 फैक्टोरियल अपान में 4 फैक्टोरियल गुणे 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो 1 के पावर 4 मीन्स 1 ही होगा, इसको सॉल्व करिएगा तो धनात्मक चिन्ह के साथ खुलेगा तो x का पावर 4 अपान 2 4 2 8 16 हो जाएगा। इसको करिएगा तो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 अपान गुणे में 4 फैक्टोरियल गुणे में 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कर सकते हैं, 4 से 4 फैक्टोरियल कट गया, इसको भी उतार लीजिए इधर, x के पावर 4 अपान में 16। अब देखिए कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं, 8 दूनी के 16, 2 से ये कट गया,
फिर उसके बाद 3 दूनी की 6, ये भी संख्या कट रही है। और क्या कट रहा है? और संख्या कोई कट ही नहीं रहा है। तो अब इसका गुणा करिएगा, 7 बचे के 35x के पावर 4 हो जाएगा, 35x के पावर 4 अपान में 4 दूनी के 8। ये आपका क्या आ जाएगा? मध्य पद आ जाएगा, मध्य पद। तो ये आपका क्या कहलाएगा? मध्य पद। अब तो आप लोगों को मध्य पद देख लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा था एनडीए में, कितना सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे, बस एकदम चिंदी इस क्वेश्चन आते हैं। कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन सिंपल ही पूछे जाते हैं, बस फार्मूला या ये सब चीजें आप लोगों को अपने दिमाग में बैठाना है। बस ये चीजें आप लोगों को याद है तो आप लोग आसानी से उसको कर सकते हैं। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई प्रकार है, उसमें अगर क्वेश्चन पूछता है कि अंत से आपको कोई पद ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, अब उसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अगर इसमें आप लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अभी तो आपने सम संख्या अगर घात है उसके लिए बताया, अगर विषम संख्या होगी तो उसके लिए बता दीजिए। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए x/2 के पावर अगर मान लीजिए 9 है, तो इसका पूछ रहा है मध्य पद ज्ञात करो। इसका क्या ज्ञात करो? मध्य पद ज्ञात करो। तो हमने बताया अगर घात n का मान क्या है? 9 क्या है? विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए हमने बताया जो फार्मूला n+1/2वां पद इज इक्वल टू मध्य पद, या करके बताया था n+3/2वां पद। ये क्या सब होती हैं? मध्य पद होती हैं। मध्य पद यही दोनों होंगे। तो अब यहाँ से आप रख दीजिएगा तो 9+1/2 यानी कि 10 यानी कि 5वां पद, या 9 3 12 6वां पद। 6वां पद इसका क्या होगा? मध्य पद होगा। तो सिंपली आप एक बार 5वां पद निकाल दीजिएगा, एक बार 6वां पद निकाल दीजिएगा, उसका 2 मध्य पद निकल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अंत से अगर कोई पद ज्ञात करना है, तो अगर मान लीजिए दिया है अंत से 8वां पद, इसको ज्ञात करना है। मान लीजिए अंतिम से कोई पद दिया है, तो उसको ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसको हम सिंपली पहले क्या करेंगे, अंत से पूछा रहता है तो उसको ये जो आदि यानी कि प्रारंभ से पहले उसको लिखते हैं, यानी कि प्रारंभ से उसी पद को किसके रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके रूप में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो उसके बाद आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, क्योंकि इसके पहले हमने जितने क्वेश्चंस पढ़े हैं वो प्रारंभ से ज्ञात करने के लिए पढ़ा है, अंतिम से ज्ञात करने के लिए नहीं पढ़ा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रारंभ के रूप में चेंज करेंगे। तो यानी कि अंत से 8वां पद, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रारंभ से n-r+2वां पद, यानी कि इसको हम प्रारंभ से n-r+2वां पद लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको x-a के पावर में 5 है, तो इसमें पदों की संख्या टोटल कितनी होंगी? कुल पदों की संख्या कितनी होंगी? 6 होंगी। कितनी होंगी? 6 होंगी। तो आप ध्यान दीजिए 6 पद हो गए। तो अब हमको ज्ञात क्या करना है? अगर मान लीजिए ज्ञात करना है अंतिम से तीसरा पद, कितना? तीसरा पद अगर मान लीजिए हमको ज्ञात करना है तीसरा पद, तो तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे? तीसरा पद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो जो तीसरा पद है वो क्या है? प्रारंभ से चौथा पद है। इसको हम लोग पहले देखेंगे, चौथा पद है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो ये टोटल पदों की संख्या कितनी है? 5+1 यानी कि 6 है, यानी कि 5+1 टोटल पदों की संख्या है। तो इधर हम उसको दूसरे रूप में, यानी कि अगर अधिक से क्वेश्चन पूछे हैं, कोई भी है, उसके लिए हम लिख रहे हैं। यानी कि अब पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा? घात में 1 जोड़ना पड़ेगा। फिर दूसरा काम क्या करना है कि आपको 6 टोटल पद है, 6 में से अगर हम जो तीसरा पद अंतिम से पूछा है, तो तीसरा पद को अगर हम घटा देते हैं, कुछ संख्या तक घट जाएगी, प्रारंभ तक कुछ मिलेगी, यानी कि 3 अगर मान लीजिए हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? 6 - 3 यानी कि आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्या 3 जो आया है ये क्या पहला तीसरा पद है? नहीं, तीसरा पद तो है नहीं, ये चौथा पद है, चौथा पद है, चौथा पद है, चौथा पद है। ये प्रारंभ से चौथा पद है, चौथावां पद है। चौथावां पद कैसे प्राप्त करिएगा?
चौथावां पद अगर मान लीजिए हमको प्राप्त करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें एक और जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसमें और एक जोड़ेंगे। तो सिंपली वही काम करिए। अगर मान लीजिए आरवां पद अंतिम से दिया तो -r कर दीजिए, फिर उसमें एक जोड़ दीजिए। ठीक है, वही काम करिएगा। तो फिर इसमें यहाँ से आप याद करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा चौथावां पद, यानी कि प्रारंभ से चौथावां पद। तो यहाँ से आप सॉल्व करिएगा तो n-r+2, यानी कि प्रारंभ से कौन सा पद, प्रारंभ से n-r+2वां पद। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है कि n-r+2वां पद अगर भूल भी जाते हैं तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है कि आप इसको डेरिवेशन के लिए n+1 टोटल पद में से जो पूछा है उसको माइनस कर दीजिएगा, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बेस ही आ रहा है। वहां यहाँ तक तो आपने काम ही खत्म कर दिया, माइनस कर दिया, तो यहाँ तक तो आपका काम खल्लास। तो इसके बाद बचे कितने, बस इतना ही तो बचे। अब ये वाला, अब यहाँ पर रुका हुआ है, यहाँ यही वाला पद हमको ज्ञात करना है, तो 1 जोड़िएगा तभी तो यहाँ तक पहुंचेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि n+1 में से r घटाइए, फिर 1 जोड़िए, तो उसके बाद वही आपका फार्मूला आ जाता है। दोस्तों कभी कभी इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो आसान होते हैं, इसके क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी पूछेगा तो उसमें n में से घटा करके फिर जो पद निकलेगा व्यापक पद के रूप में चेंज करके उसको सॉल्व कर दीजिएगा। अब हम कभी कभी क्वेश्चन जो पूछते हैं वो पूछता है कि कोई भी पद दिया है, मान लीजिए कोई घात है 10 है, तो कह देगा कि पांचवा पद जो है उसका स्वतंत्र, पांचवा पद का गुणांक ज्ञात कीजिए, या तो कह देगा कि उसमें कौन सा स्वतंत्र पद है उसको ज्ञात करिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, इस वाले क्वेश्चन को भी अगर आप लगा लेंगे तो ऐसे दिक्कतें सब सॉल्व हो जाएंगी। दिक्कत कुछ लाना नहीं है, बस सिंपली क्वेश्चन पर जाना है और जो पूछा है उसको ध्यान में रखना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारे पास है x² के पावर में 5 के प्रसार में x का गुणांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसका पूछा है, x का गुणांक ज्ञात करना है, यानी कि उसमें क्या होगा, x गुणा के रूप में होगा, यानी कि जो x के जो गुणांक है, x में जो संख्या गुणा की गई है उसी को हमको ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये भी सॉल्व जो होता है व्यापक पद का एक क्वेश्चन है, आराम से व्यापक पद से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब हमको कहाँ पता है कि x का गुणांक जो ज्ञात करना है, हमको क्या पता कि कौन सा पद है जिसमें x का गुणांक जो आएगा वो होगा कि कौन सा होगा। तो उसके लिए सिंपली हम लोग मानेंगे व्यापक पद में जो कोई भी पद है। अब हमको पता है नहीं, इसके लिए हम व्यापक पद में जाएंगे। व्यापक पद से हमको क्या पता कौन सा पद है भाई, तो उसके लिए हम लोग व्यापक पद से जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई भी पद हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, tr+1 होता है फार्मूला। तो उसके लिए सूत्र क्या होता है आपका, यहाँ पर डायरेक्ट हम सूत्र लिख रहे हैं, यहाँ पर फार्मूला सूत्र हो जाए NCR। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा n का मान क्या है आपका 4 है, तो हम यहाँ पर 4 रख देते हैं। 4 इंटू में फिर उसके बाद आपका क्या हो जाता है x, ये जो x होता है उसमें n-r होता है, तो 5 - r हो जाएगा इंटू में 2/x के पावर अब यहाँ से r होता है, तो r का मान तो हमको पता है नहीं है, चौथा पद है जो x का गुणांक बनेगा। तो अब यहाँ से सॉल्व करिएगा इसको, तो 5cr का जो मान, 5cr को अभी नहीं सॉल्व करिए, बाद में सॉल्व करिएगा। तो x स्क्वायर इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपका x के पावर 10 - 2r इंटू में 2 के पावर r अपान में x के पावर r, ये बन जाएगा। इसको और सॉल्व करिएगा 5cr इंटू में इसको लिख सकते हैं 2 के पावर r, इतना तो लिख ही सकते हैं, इंटू फिर उसके बाद करिएगा x का गुणांक के रूप में, x के गुणांकों को तो ज्ञात करना है, तो x वाले पद को पहले साथ साथ करिए। x के ये ऊपर जाएगा तो x के पावर -r में हो जाएगा, तो x के पावर 10 - 2r गुणे x के पावर -r, ये हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर देगा 5cr इंटू में 2 के पावर r इंटू में ये आपका हो जाएगा x के पावर, ये माइनस है तो ये घट जाएगा आपका 10, ये माइनस फिर प्लस होकर के जुड़ जाएंगे, यानी कि -3 आपका आ जाएगा। तो अब इसी चीज को याद रखना है। अब जहां तक आ गया आप यहीं से सब काम होगा, यानी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आप यहाँ से लागू करना है।
अब पूछा क्या है, x का गुणांक ज्ञात करना है, यानी कि हमको x का गुणांक ज्ञात करना है। यही x के पावर जितने उसका गुणांक तो यही है, इसी गुणांक बोलेंगे ना उसका, यही उसका गुणांक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर x होना चाहिए, x के पावर 10-3r ना होकर के x के पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, इसका मान अगर 1 कर देते हैं, जो r का मान निकलेगा वही उसका x गुणांक वाला पद होगा। तो सिंपली आप क्या कर दीजिएगा, वहां से रख दीजिएगा x के गुणांक के लिए, x के गुणांक के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10-3r इज इक्वल टू, इसके पावर 1 होगा तो 1 रख देंगे। तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तो 10-1 इज इक्वल टू 3r, r इज इक्वल टू 9/3, r इज इक्वल टू 3। r का मान कितना आ गया, 3, यानी कि तीसरा पद ऐसा होगा, r का मान 3 यानी कि तीसरा ही पद ऐसा होगा जिसके लिए x का गुणांक बनेगा। अब बनेगा कितना, इसको ज्ञात करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें रख करके कि वो पद कौन सा है, फिर उसके बाद उसका जो यहाँ पर मान आएगा वही उसका गुणांक बनेगा। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा देते हैं, इतना में सॉल्व कर देंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस आप लोगों को जो चीजें बताई जा रही है उसको आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि ये आप लोगों को व्यापक पद और जो जो चीजें आप लोगों को बताई गई है, आप लोग अगर वो चीजें अगर याद रखते हैं तो आप लोगों का ये जो है क्वेश्चन व्यापक पद से संबंधित एकदम आसान हो जाएगा। इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर r का मान कितना है, 3, तो आप r का मान सिंपली रख दीजिएगा, 5 से 3 हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद 2 के पावर 3 हो जाएगा, इंटू में x के पावर 3 - 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तो 5 से 3 का मान 5 फैक्टोरियल अपन 5 - 3 फैक्टोरियल गुणे में 3 फैक्टोरियल, इंटू में 2 के पावर 3 यानी कि 8 होगा, इंटू में x के पावर 10 - 3 यानी कि ये x के पावर 1 हो जाएगा। देखिए x गुणांक x अब यहाँ पर बन गया। अब जो इसका गुणांक आएगा वही तो उसके गुणांक का मान होगा, वही पूछा था, x का गुणांक ज्ञात कीजिए। यहाँ से x का गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से 5 फैक्टोरियल 5 गुणे 4 कर दीजिएगा और इसको कर दीजिएगा तो 2 फैक्टोरियल बन जाएगा, या 3 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल, ये था 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। फिर 8 गुणे x के पावर 1, ये 2 से काट दिए, 2 चौको 8, 5 चौको 20, 20 चौको 80 x, यानी कि यहाँ से आपका x का गुणांक पूछा था तो x में किसका गुणा हुआ है, 80 का गुणा हुआ है। तो यहाँ से x का गुणांक आपका क्या मिल जाएगा, 80। तो अब सिंपली अगर गुणांक की बात होती है तो आप लोग व्यापक पद पे जाइएगा। व्यापक पद से आप लोग क्या करेंगे, वहां से एक पद के टर्म्स के रूप में पूछेगा, फिर उसके बाद पूछा रहेगा कि किसका गुणांक ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर का अगर वहीं पर पूछा होता एक्स स्क्वायर का गुणांक करना तो 10 - 3r तो किसके घात के बराबर, एक्स की 2 घात है तो 2 के बराबर हो जाता। अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं पर कि स्वतंत्र पद ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, स्वतंत्र पद ज्ञात करो। स्वतंत्र पद मतलब अचर पद। अचर पद मीन्स उसमें x की 1 को घात नहीं होनी चाहिए। तो 1 को घात कब नहीं होगी, जब x के पावर 0 होगा। अरे भाई x के पावर 0 मीन्स अचर पद, ये क्या हो जाएगा आपका अचर पद हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर जहाँ 1 है वहां पर आपको 0 रखना होगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, r का मान वहां से निकलेगा तो r का मान सिंपली यहाँ पर रखिएगा। तो फिर उसके बाद जो पद आपका निकलेगा वो आपका कौन सा पद निकल जाएगा, स्वतंत्र पद के लिए निकल जाएगा। तो आप सिंपली वहां से आप क्या कर सकते हैं, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आप लोगों को व्यापक पद के रूप में याद रखना है व्यापक पद का फार्मूला क्या होता है। तो अब हम इसके बारे में बता दिए, अब अचर पद के बारे में बता दिए कि अचर पद को कैसे सॉल्व करना है। और ये आप लोग अपने सॉल्व कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन एकदम चिंदी सा होता है जो अंतिम से 8वां पद के लिए होता है। अब हम लोग दूसरे पार्ट यानी कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि महत्तम पद ज्ञात करना हो, फिर उसके बाद कोफिशिएंट, उसके गुणांक जो होते हैं द्विपद गुणांक होते हैं वो किसके पद में होते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चंस क्या आते हैं एनडीए आईआईटी में। तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।